हेलो हाय दोस्तों, आपको हम इस वीडियो में प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे यानी पादप में जनन 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 चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। यानी कि पादप में जनन नहीं पढ़ा रहे हैं, जीवों में जनन बाद क्या कहते हैं, जंतुओं में जनन बाद में पढ़ाएंगे। अभी पादप में क्या है, प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ाने जा रहे हैं। प्लांट रिप्रोडक्शन, ठीक है। पादप में पोषण हम पढ़ा चुके हैं, पादप में जनन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पादप में जनन जनन की क्रियाएं कैसे होती है इसके बारे में हम बता रहे हैं। जनन होता क्या है, देखिए जनन की क्रिया सभी जीव जो अपनी प्रजाति को विलुप्त न होने के लिए जनन की क्रिया करती है। तो जनन होता क्या है, तो जनन जो है सजीवों द्वारा, सजीव जो है सजीवों द्वारा अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। संतान की उत्पत्ति करता है, जनन कहलाता है, ठीक है। जनन कहलाता है। जनन जो होते हैं, जनन दो विधि से होता है। जनन कितने विधि से होता है, दो विधि से, ठीक है। एक होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक यानी एसेक्सुअल। एक होता है लैंगिक, सेक्सुअल, ठीक है। अलैंगिक जनन किससे होता है, तो अलैंगिक जो है इसमें ओनली वन पेरेंट्स होते हैं, और लैंगिक में जो होता है नर और मादा दोनों की जरूरत होती है, ठीक है। तो अलैंगिक जो होते हैं, अलैंगिक ओनली वन पेरेंट्स होते हैं, इसमें एक ही पेरेंट होता है। तो अलैंगिक जो है, अलैंगिक विधि जो है, अलैंगिक विधि से जन्म, अलैंगिक मेथड से जो है, असेक्सुअल मेथड से मैं क्या कहते हैं, जनन बता रहे हैं। तो इसके जीव जो है अनेक विधि के द्वारा, हर एक जीव में अलग अलग तरीकाएं होती है जनन करने के लिए। तो इस तरीके से जो है अलैंगिक जनन में कई जनन आता है, जैसे कायिक प्रवर्धन हो गया, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, मुकुलन की विधि से जीव जो है अपना प्रजनन की क्रिया करती है। उसके बाद है खंडन, खंडन की विधि। दूसरा है बीजाणु बीजाणु निर्माण, बीजाणु निर्माण सबका, इससे जो है ना एग्जाम में सारे विधि से, सारे विधि से जो है ना जन्म कैसे होता है, इसका एक एक एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से समझिए कि कायिक परिवर्तन, खंडन, मुकुलन और बीजाणु की विधि से कौन कौन से जीव जो है जनन की क्रिया करती है। तो हम कायिक परिवर्तन पढ़ा रहे हैं। कायिक मतलब होता है काया, कायिक का मतलब होता है काया, और काया संस्कृत वर्ड है और इसका हिंदी में होता है शरीर। तो शरीर के अंगों के द्वारा नए प्लांट की उत्पत्ति करना, शरीर के अंगों के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करना कायिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो शरीर के अंगों के द्वारा, ठीक है, अंगों द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करना, नए जीव की उत्पत्ति कायिक परिवर्तन करता है। शरीर के द्वारा जो है शरीर के अंग के द्वारा नए जीव जन्म करता है, नए जीव की उत्पत्ति होती है, तो कायिक परिवर्तन होता है। कायिक परिवर्तन में कौन कौन से जीव आते हैं, जैसे आप गुलाब के प्लांट को देखिए, गुलाब के प्लांट को देखिएगा, आलू को देखिए, इसकी एक कॉलम को रोक दीजिएगा तो ये क्या हो जाता है, क्या कहते हैं, नए प्लांट की उत्पत्ति हो जाती है। पत्थर चाटा हो गया, इसके एग्जाम्पल में देखिएगा कायिक परिवर्तन काया, इसमें देखिए जैसे गुलाब हो गया, गुलाब गुलाब जो है
इसको कहा जाता है पर्व संधि। पर्व संधि, यहां से अगर आप किसी गुलाब के पेड़ के टहनी को अगर काट देते हैं, जिसको कॉलम कहा जाता है, तो उस कॉलम को लेकर के जो है, कलम को लेकर के जो है, उस कलम को लेकर के किसी दूसरे जगह रोप देते हैं, तो ये नए प्लांट की उत्पत्ति कर देता है। क्या कर देता है? नए प्लांट की उत्पत्ति कर देता है। ठीक है, नए प्लांट की उत्पत्ति कर देता है। तो ये हो गया आपका गुलाब। आलू हो जाता है, आलू हो गया। आलू आलू जो है, आलू में आंखें होता है। भाई फिगर्स को नहीं समझिएगा जाइएगा, देखिएगा यहाँ पे कैसे इसका आंखें होता है। ठीक है, इस तरीके से जो है, तो किसान लोग क्या कीजिएगा, आप लोग इसको काट करके जो है अलग अलग रोप दीजिएगा, तो नए आलू का निर्माण कर देता है। इसको पत्थर चट्टा, जिसको ब्रायोफिल्म, इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म इसको हिंदी में कहा जाता है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पत्थर चट्टा। ये जो होता है, ये पत्थर चट्टा होता है। इसके जो है किनारे 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 जनन अंग होता है, इस तरीका का रहता है, और यहीं से जो है नए पौधे की उत्पत्ति कर देता है, नए प्लांट की उत्पत्ति हो जाती है। ये किनारे किनारे ऐसा रहता है, ये जनन अंग होता है ब्रायोफिल्म का, जो इसको हिंदी में पत्थर चट्टा कहा जाता है। तो ये यहाँ से अगर ये पत्तियां जो है कहीं पर घने जंगल और कहीं से कहीं जा करके जो गिर जाता है, वहां पे एक प्लांट की उत्पत्ति कर देता है। समझे? तो यहाँ पे जनन अंग होता है। आपको ये एक और एग्जांपल, जैसे ग्वार पट्ठा, ग्वार पट्ठा कहते हैं, ग्वार पट्ठा। इसका नाम आप जानते हैं? ग्वार पट्ठा नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं आप। इसको इंग्लिश में एलोवेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलोवेरा। एलोवेरा, इसकी भी एक कॉलम को रोप पर दीजिएगा, तो नए जो है क्या कहते हैं, नए प्लांट की उत्पत्ति कर देता है। तो कायिक परिवर्तन की विधि से ये सारे जीव जो है नए प्लांट की उत्पत्ति करता है। इसके बाद मुकुलन पढ़ा रहे हैं, मुकुलन। ठीक है, ये मुकुलन हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, मुकुलन की विधि से कौन सा जीव जो है जनन करता है, इंग्लिश में इसको बर्डिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बर्डिंग। इससे जो है ईस्ट जो है जनन करता है। मुकुलन की विधि से ईस्ट जो है जनन करता है। ईस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, यानी कि एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, इसको जो है हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। किसे? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। ईस्ट जो है, ईस्ट का उपयोग जो है ब्रेड में किया जाता है। उसमें अब देखिएगा, ईस्ट को अगर पता करना है कि इसकी जनन कैसे होती है, तो एक ईस्ट पाउडर ले आइए और एक सब पात्र यानी कि किसी चीज में रख दीजिए, और उसमें थोड़ा जल और थोड़ा चीनी रखकर उसमें से एक बूंद किसी स्लाइड पर रख करके सूक्ष्मदर्शी से आप देखिएगा, तो नए जीव, नए ईस्ट का निर्माण होता है। इस तरीके से जो है ना ईस्ट होते हैं। इस तरीके से जो है ये बढ़ता चलता है आगे जाकर के, फिर जो है ये इसमें जो है इस तरीके से जो है टूटता हुआ इसका निर्माण होता चल जाता है। ईस्ट का जो है जन्म होता है, मतलब कि ईस्ट जो है नए ईस्ट का जन्म देता है, नए उत्पत्ति करता है। ईस्ट हो गया। इसके बाद मुकुलन के बाद खंडन। ठीक है, खंडन की विधि से, खंडन की विधि से कौन सा जीव जो है जन्म करते हैं, तो इसका एग्जांपल स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा एक शैवाल होता है। शैवाल का जन्म खंडन की विधि से होता है, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, स्पाइरोगाइरा।
स्पाइरोगाइरा, ये एक शैवाल है। क्या है? शैवाल है। और ये शैवाल है, खंडन होता है। तो जैसे आप काली माँ को एक असुर को वध करते हुए देखे हैं, जिसका नाम था रक्तवीर। उनको जब वध किए कर देते थे काली माँ ने, तो उसका जो ब्लड जो था जमीन पर गिर जाता था, तो वो क्या कर देता है, उसी के जैसा रक्तबीज, नया रक्तबीज पैदा हो जाता था। तो उसी तरीके से जो है ये शैवाल जो है समुद्र में या किसी जगह पर आपको दिखाई देगा। तो ये इस तरीके से जो खंडित हो जाता है और खंडित होकर के नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, नए जीव का निर्माण करता है। इस तरीके से नए जीव का निर्माण करता था स्पाइरोगाइरा। ठीक है, स्पाइरोगाइरा इसका एग्जाम्पल हो गया खंडन। इसके बाद जो है खंडन, अब हो गया बीजाणु निर्माण। ठीक है, बीजाणु निर्माण जो है कैसे होता है देखिए। बीजाणु निर्माण के द्वारा बीजाणु निर्माण की विधि से कवक जो है अपने संतान की उत्पत्ति करती है। बीजाणु निर्माण की विधि से कवक जो है अपने संतान की उत्पत्ति करती है। ठीक है, कवक जो है इस तरीके से जो है ये जो है ना, इस तरीके से यहाँ पे कवक अपना जाल बना लेता है। इसको कवक जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवक जाल। ये हो गया बीजाणु धानी। बीजाणु धानी इसको बोला करते हैं। ये जो है जब बड़ा होता है तो ये फूट जाता है, बड़ा होकर जो है फूट जाता है और इस तरीके से चारों तरफ बीज का जो है फैलाव कर देता है। ठीक है, ये बड़ा होकर बीजाणु दानी अपने आप क्या होता है, फूट जाता है और ये नए बीज का निर्माण कर देता है। और इसका बीज जो है चारों तरफ गिर करके अपने जैसे बीज निर्माण करके ये कवक हो जाता है। ये बरसात के दिनों को ब्रेड पर देखे होइएगा, इससे काले काले धावे पड़ जाते हैं। ब्रेड पर जो हरा हरा, काले के लिए हरा हरा टाइप का धावे पड़ जाता है, तो वो कुछ नहीं क्या कवक होता है। ठीक है, तो ये कवक जो है वहां पे अपना जाल बना लेता है और वो बड़े होकर फूट जाता है और चारों तरफ क्या हो जाता है, बीज को बिखार देता है। तो इस बीज की इस बीजाणु निर्माण की विधि से कवक जो है अपने जैसे जीव को, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। ठीक है, अब हम इसके बाद जो है ना हम लैंगिक जनन बताएंगे। ये आपका अलैंगिक जनन की क्रिया है, खत्म हो गई। पादप में जन्म बता रहा है। उसके बाद मैं बताऊंगा जीवों में क्या कहते हैं, जंतु में जन्म। ठीक है, तो पादप में जन्म हो गया अलैंगिक विधि और इसके बाद लैंगिक विधि हम बताने जा रहे हैं।